गुरुग्राम के कांग्रेस कार्यकाल में गुरुग्राम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुभाष बराला का पुतला फूंका और साथ ही साथ मांग उठाई कि सुभाष बराला अपने बेटे द्वारा की गई आईएएस की बेटी के साथ छेड़छाड़ मामले के चलते अपना इस्तीफा दे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आईएएस की बेटी की हिम्मत की दाद दी और कहा कि बहुत से मामलों में हमारे देश की महिला डर के पीछे हट जाती है, मगर इस बेटी ने प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे के खिलाफ निडर होकर शिकायत वो इसलिए है कि आज प्रदेश अध्यक्ष है, उनके लड़के को 1 घंटे में जमानत मिल गई। अगर यही वाक्य अगर किसी आम आदमी के साथ होता तो सलाखों के पीछे होता। दूसरा मैं ये भी दाद देता हूँ उस लड़की की कि उन्होंने पूरा मामला मीडिया के संज्ञान में लेके आए, पुलिस के संज्ञान में लेके आए, क्योंकि कई बार लड़कियां डर जाती हैं और ये बातें मीडिया के संज्ञान में नहीं लेके आती। तो उस लड़की की बहादुरी को भी मैं दाद देता हूँ। आपकी तरफ से क्या मांगे हैं? क्या आप कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता चाहते हैं कि सुभाष बराला इसका फिर इन्वेस्टिगेशन हो पूरे केस का, और जब तक इन्वेस्टिगेशन हो तब तक सुभाष बराला जी इस्तीफा दें। ठीक है। सुभाष बराला के बेटे विकास बराला के द्वारा की गई आईएएस की बेटी से छेड़छाड़ मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस मामले का जमकर विरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ मांग कर रहे हैं कि सुभाष बराला जल्द से जल्द इस्तीफा दे और पूरे मामले की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन हो। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी न हो तब तक सुभाष बराला इस्तीफा दे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि सुभाष बराला अपने पद का गलत फायदा उठा रहे हैं और अपने बेटे के बचाव में उतर आए हैं। इतनी गंभीर धाराओं के बाद भी उनके बेटे की एक ही दिन में जमानत कर दी गई। ये कहीं न कहीं अपनी ताकत का गलत फायदा उठाना है। इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी जमकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रही है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस। सर, आज जो आप लोगों ने पुतला फूंका है, क्या मंशा है इस पुतला को लेकर और क्या मांगे आपके? बराला जी का पुतला फूंका है जो दो दिन पहले बराला जी के लड़के ने चंडीगढ़ में आईएएस की लड़की को नेटवर्क करने का और बदतमीजी करने का जो संज्ञान सामने देश के सामने आया है। बीजेपी सरकार इनको बचाना चाहती है, केंद्रीय भाजपा सरकार इनको बचाना चाहती है। चंडीगढ़ पुलिस पर पूरा प्रेशर है, उनको 1 घंटे के अंदर जमानत करके घर भेज दिया गया। उनकी सेवाएं की गई, वो उनको जूस पिलाया हुआ बिठा के, जैसे गेस्ट आते हैं। बराला जी के प्रेशर में इसके मामले में इस्तीफा देना चाहिए। एक नैतिकता के आधार पर कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। सर, आज जो पुतला फूंका गया है, क्या कारण था उसको फूंकने का? ये पुतले का फूंकने का जो है हमारा डेमोक्रेसी है, और जब कोई व्यक्ति विशेष और यह पार्टी जो सत्ता में जिसके पास जिम्मेवारी है वो लोकतंत्र की हत्या करे, उसको कोई भी दुनिया में बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे आज प्रदेश की जितनी बदनामी हुई है और ऐसे प्रदेश की बदनामी करने वालों के ऊपर उस पर स्वयं सरकार उसके साथ खड़ी हो, तो सरकार का और उस व्यक्ति का क्या चरित्र है ये दुनिया के सामने आए। और इसलिए हमने फूंका है कि हमारा बड़ा संविधान जो है हमें एक चीज़ सिखाता है, अगर आप दोषी हैं और आपके परिवार में किसी ने घटना की है और स्वयं आप जिम्मेवार पोस्ट पे हैं, तो अब तक इस्तीफा देने में आपने क्यों देरी लगाई? और उसके बाद फिर आप अपने सत्ता का पूरा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करते हुए आप अपने बेटे को जो उसके ऊपर इतनी गंभीर आरोप है, इतनी गंभीर धाराएं हैं, उसको आपने अपने सत्ता के बल पर उसको छुड़वा लिया गया। तो आने वाला जो समाज है, जो हम सब के बाद जो जनरेशन है, हम उनको क्या देंगे? इन्होंने नारा लगाया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज हालात क्या है? जिस नारे को लेकर चली थी भाजपा, क्या भाजपा के जो 3 दिन का कैंप था, क्या यही चरित्र चित्रण के अंदर उतारा गया है? तो आज जो सुभाष बराला है, जो सरकार है, सरकार को मैं तो कहता हूं सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार का मेन मुख्य रोल है, और कहीं भी इनके अंदर गरिमा बची है तो उस गरिमा को देखते हुए पूरे हरियाणा में पूरी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी, सोशल लोग भी इस बात का पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया हुआ है, मगर मुझे लगता नैतिकता नाम की भाजपा में कोई चीज़ बची नहीं है।